कानपुर का एरिया 1960 में 581 स्क्वायर किलोमीटर था, जो अब 734 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, यानी 153 स्क्वायर किलोमीटर की नई जमीन। पर ये जमीन आई कहां से? ये बनाई गई सी के ऊपर सैंड डालकर। पर इतनी सैंड? जी हाँ, ये सैंड निकली आपकी अपनी नदियों से, इंडिया से, वो भी इलीगली, चोरी की हुई। और यही सैंड आपके अपने घर में भी यूज हो रही है। एक कैग रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 40% सैंड इलीगल है, यानी हर साल 50,000 करोड़ का स्कैम। पर सबसे पहले सैंड इतनी वैल्यूएबल क्यों है? सैंड वाटर के बाद सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड रिसोर्स है। आपके घर, फोन, कार सब में सैंड यूज होता है। पर अब आप कहेंगे कि डेजर्ट बीचेस पर इतनी सारी सैंड है, उसे क्यों नहीं यूज करते? उसके पीछे भी फिजिक्स है। वो सैंड हवा से घिस घिस कर स्मूथ हो जाती है और सीमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाती, जबकि नदियों की, रिवर की सैंड पानी से टूट टूट कर नुकीली होती है और सीमेंट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, जिससे आपके घरों में स्ट्रेंथ आती है। और रिजल्ट, दुनिया में इतनी सैंड होने के बाद भी सैंड की डिमांड स्काई रॉकेट हो जाती है। साल 2000 में सैंड की कीमत $5 टन थी, जो 2024 में बढ़कर $70 पर टन हो गए, यानी 14 टाइम्स। ये ग्रोथ तो किसी भी और कमोडिटी से बहुत हाई है, इवन तेल से भी ज्यादा। जब भी कोई कमोडिटी इतनी वैल्यूएबल हो जाती है तो उसमें स्कैम और फ्रॉड होना तो लाजमी है, और क्राइम भी होता ही है। बात है मार्च 2022 की। यूपी एक माइनिंग ऑफिसर को टिप मिलती है कि 50 से ज्यादा ट्रक यमुना रिवर बेड से इलीगली सैंड निकाल रहे हैं। वो उन्हें रेड हैंडेड पकड़ता है, 47 से ज्यादा ट्रक को सीज करता है। सब डॉक्यूमेंट, फोटोज, एवरीथिंग इज डन। पर होता क्या है, 72 आवर्स में उसकी ट्रांसफर हो जाती है। कैग रिपोर्ट के अनुसार 83% ट्रक में जीपीएस सिस्टम नहीं है, जबकि 2019 से जीपीएस को मैंडेटरी किया गया है। अगर एनफोर्समेंट की बात करें तो 200 स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ एक माइनिंग ऑफिसर, यानी दिल्ली से आगरा तक के एरिया को देखने के लिए एक माइनिंग ऑफिसर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली एनफोर्स करना। तभी तो रेवेन्यू लॉस के नंबर देखो, उत्तर प्रदेश में 12,000 करोड़ से ज्यादा, मध्य प्रदेश 8,000 करोड़ से ज्यादा, राजस्थान 6,000 करोड़ से ज्यादा, और टोटल पूरे भारत में 50,000 करोड़ से ज्यादा। पर यह खेल सिर्फ पैसे का नहीं है। 2019 से 2023 के बीच 159 से ज्यादा लोग मरे। जर्नलिस्ट जो स्टोरी को कवर करता है, ऑफिसर जो लॉ को इन्फोर्स करने की कोशिश करता है, या एक्टिविस्ट जो सवाल पूछता है, सबको चुप करा दिया जाता है। ये कोई एक बंदा नहीं चला रहा, ये स्कैम पूरा सिस्टम चला रहा है। पॉलिटिशियन से बिल्डर से कॉन्ट्रैक्टर सब, और इसका भुगतान करते हैं आम जनता। पिछले 10 सालों से इंडिया में 50 लाख से ज्यादा अपार्टमेंट बने, और कैग रिपोर्ट के अनुसार 40% में इलीगल सैंड यूज हुई, यानी 20 लाख अपार्टमेंट रिस्क पर है। जिन बिल्डिंग्स की लाइफ 80 से 100 साल होनी चाहिए थी, वो 15 से 20 साल में ही फेल होने लगेंगे। 2022 में कानपुर आईआईटी की स्टडी ने पाया कि नॉर्थ इंडिया में 47% ब्रिजेस प्रीमैच्योर स्ट्रक्चरल वीकनेस दिखा रहे हैं। कारण ओवर माइनिंग ऑफ रिवर बेड, क्योंकि नदियों से इतना सैंड निकाल लिया जाता है कि वहां के पानी का रास्ता ही बदल जाता है, जिसके कारण वो ब्रिजेस की पिलर्स को अटैक करते हैं और पिलर्स की नींव वीक होने लगती है। ब्रिजेस ऊपर से नहीं गिरते, बट उनकी नींव धंसने लगती है। उसी तरह हमारी बिल्डिंग्स की नींव भी कमजोर हो रही है। आज में क्वेश्चन आता है, खुद को बचाएं कैसे? 3 सिंपल स्टेप। सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्टर से सैंड का इनवॉइस मांगो, पूछो कहां से आया है, जीएसटी नंबर क्या है। अगर वो हिचकिचाए, मतलब रेड फ्लैग है। नंबर 2, सोल्ट टेस्ट। अपनी साइट पे यूज हो रही सैंड का टेस्ट करवाओ। अगर सोल्ट कंटेंट 0.1% से ज्यादा है तो यानी सैंड नकली है और वो आपके घर को इरोड कर देगी। नंबर 3, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। एम सैंड यूज करो। एम सैंड मतलब वो सैंड जो स्टोन को क्रश करके बनाई जाती है। ये रिवर सैंड से 30% सस्ता होता है। साउथ इंडिया में बहुत यूज होती है, बट नॉर्थ इंडिया में अभी भी 10% ही यूज हो रही है। आपका बिल्डर कहेगा इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, पर आईआईटी मद्रास की एक स्टडी कहती है कि ये रिवर सैंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो बिल्डर इसे यूज क्यों नहीं करते?
क्योंकि फिर उनका कमीशन चला जाता है। तो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।